अपना कैट का सेट नंबर 11 है। Company XYZ has a 2-stage internship. Stage 1 में intern in one of the department और second stage में they work in a different department among the three. It is known that from the 10 interns recruited, there are 5 females and 5 males. All the interns recruited were categorized as graduate, postgraduate, and academic doctors. The following is known about their internship. The admin department has 5 interns and the communication department has 2 interns. तो ये तो बेसिक्स है। देखो इसमें वही कि आपको एक अब इसमें अपन सबसे पहले एस एम के ए जे और एम ए एम ओ एन और क्या क्या है आर डी के ई ये के जे। एडमिन डिपार्टमेंट के पास 5 इंटर्न है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पास 2 इंटर्न है, ईच ड्यूरिंग बोथ स्टेजेस ऑफ इंटर्नशिप। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉलम होगा स्टेज 1 का, एक कॉलम होगा स्टेज 2 का। तो एडमिन डिपार्टमेंट के पास 5 इंटर्न है ईच एंड द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैज़ 2 इंटर्न्स ईच ड्यूरिंग बोथ स्टेजेस ऑफ इंटर्नशिप, है ना। ओनली वन डिपार्टमेंट हैज़ ऑल मेल टीम इन द फर्स्ट स्टेज। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की पूरी मेल टीम होगी पहले स्टेज पे। 4 of the 10 interns are categorized as graduates including SNR। तो एस क्या है? ग्रेजुएट है। तो अगर एस ग्रेजुएट है तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेजुएट। और कौन कौन ग्रेजुएट है? आर भी ग्रेजुएट है। Whereas another 4 were categorized as PG पोस्ट ग्रेजुएट इंक्लूडिंग केजे पोस्ट ग्रेजुएट है। और एक और फीमेल है विच working together in the who work together in the admin department during the first stage, including KJ and another female who work together in the admin department during the first stage। तो मतलब फर्स्ट स्टेज में ये एडमिन डिपार्टमेंट में थी, है ना। अब फर्स्ट मैंडी एकेडमिक डॉक्टर है। एकेडमिक डॉक्टर तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड से हु वर्क्स इन स्ट्रैटेजी। अच्छा मैंडी स्ट्रैटेजी में काम करेंगे। मैंडी स्ट्रैटेजी में
एकेडमिक डॉक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। अच्छा, ये ग्रेजुएट पोस्ट है एकेडमिक डॉक्टरेट ना, तो यहाँ पे अपन ये तो लिख दें कि ये जो मैंडी है ये क्या है, एकेडमिक डॉक्टरेट है ना। दूसरी बात क्या आएगी यहाँ पे कि मैंडी सेकेंड स्टेज में स्ट्रैटेजी में था। फिर यहाँ पे जे के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि जे ग्रेजुएट है, ठीक है, और वो वर्क्स इन स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। तो मतलब जे तो वो लड़की नहीं है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही थी कि इंक्लूडिंग के जे, है ना, एंड अनदर फीमेल हु वर्क टुगेदर इन द एडमिन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। तो या तो वो लड़की ए है या एम ओ है। अब एम ओ एंड सैली वर्क इन द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन द सेकंड स्टेज। एम ओ एंड एस, है ना, एम ओ एंड एस वर्क इन द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट इन द सेकंड स्टेज। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एन एंड के who are both postgraduate, and who are those postgraduate, work in the same department throughout and always had at least one female member in the department। अच्छा, तो देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैज़ 2 interns ईच और एडमिन है 4, है ना, बोथ स्टेज ऑफ इंटर्नशिप। तो इसमें दिया है कि नितिन और कैकी जो हैं वो दोनों पोस्ट ग्रेजुएट है, वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट थ्रू आउट and have at least one female member in their department। तो यहाँ पर तो फिर नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन का नहीं है ये। एन में भी कम्युनिकेशन नहीं है और के में भी कम्युनिकेशन नहीं है। ये या तो स्ट्रैटेजी, ये और कुछ होगा क्योंकि इसमें 3 मेंबर चाहिए, है ना। ऐसा करते हैं कि कंपनी XYZ है, 2 स्टेज की इंटर्नशिप है, एस ए या सी में। सेकेंड स्टेज में दे वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट अमंग द 3। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, दे वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट अमंग द 3। तो जैसे एडमिन है तो वो किसी और में काम करेगा, स्ट्रैटेजी है तो वो किसी और में काम करेगा, है ना। तो जैसे कम्युनिकेशन है सेकंड में आ गया, तो अब बाकी लोग फिर क्या है, स्ट्रैटेजी वाला किस में काम करेगा, कम्युनिकेशन में करना, तो स्ट्रैटेजी वाला अपने आप एडमिन में काम करेगा। अच्छा, एडमिन वाला कहाँ काम करेगा, कम्युनिकेशन में काम नहीं कर सकता, वो स्ट्रैटेजी में काम करेगा, ये भी निकाल सकते, है ना। अब it is known that 10 interns recruited, there are 5 female and 5 male and 5 male। All interns were categorized as G, PG और academic doctorate। तो the admin department has 5 interns। admin department के पास कितने intern है, 5 intern है each, and the communication department has 2 interns each, 2 interns each during both stages of the internship। तो एडमिन के पास 5 होनी चाहिए। तो अगर कम्युनिकेशन के पास 2 है, एडमिन के पास 5 है, तो हर जगह स्ट्रैटेजी के पास जो है वो 3 होनी चाहिए।
स्ट्रैटेजी के पास कितने होने चाहिए? बचे हुए होने चाहिए 3 होने चाहिए। तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जिसकी ऑल मेल टीम है फर्स्ट स्टेज में। ओनली वन डिपार्टमेंट हैज़ ऑल मेल टीम इन फर्स्ट स्टेज। वो डिपार्टमेंट कौन सा है? तो यार देखो, वो डिपार्टमेंट है कम्युनिकेशन, है ना। वो डिपार्टमेंट कौन सा है? कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। अब कम्युनिकेशन एन हो नहीं सकता, के ही हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन था और नहीं, पर हाँ, उनको तो एक फीमेल चाहिए ना, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है फिर? एम ए आर और डी में से कोई एक है, या तो एम ए आर है या आर डी है या एम ए डी है ना। अच्छा, 4 of the 10 interns were classified as graduate। इसमें कौन कौन है? एस एन आर, एस है, आर है, जे बी है ग्रेजुएट। Whereas another 4 are categorized as postgraduate, including KG and another female। तो अब एक मेल है, तो एक फीमेल भी पोस्ट ग्रेजुएट होगी, who work together in the admin department। तो या तो ए काम कर सकती है या एमओ काम कर सकती है एडमिन डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। मैंडी academic doctor है, who works in strategy in the second stage, whereas Jay is a doctor, Jay is a graduate who works in strategy during the first stage। MNS work in the communication department in the second stage। कम्युनिकेशन से पहले तो कहीं होंगे, तो कहाँ नहीं हो सकते? एडमिन में तो हो सकते हैं, स्ट्रेटजी में भी हो सकते हैं, और एन और के जो है वो पीजी में है, सेम डिपार्टमेंट में है थ्रू आउट। एंड ऑलवेज at least one female member in the department। तो one female member in the department। चलो क्वेश्चन क्या है? Who among the work does not work in the admin department during the second stage? ज्योति तो काम करती है। इनमें से कौन से एडमिन डिपार्टमेंट में काम नहीं किया ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज? हाँ, मैंडी ने, नितिन, अनु या ऋतिक। एंड में से कौन से एडमिन डिपार्टमेंट में काम नहीं किया ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज? ऋतिक, अनु और नितिन। नितिन, ऋतिक और अनु। और क्या सेकंड क्वेश्चन? Who among the following intern would be a postgraduate if Anu is an academic doctor? तो अनु अगर academic doctor है तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने होने थे? अनु डॉक्टर है, ग्रेजुएट निकाल लिए। हाँ, अनु academic डॉक्टर है, 2 हो गए। एमओ हो सकती है और डी हो सकता है। एक मिनट, एन
के ई और के जे तो पहले से ही वो हैं, एन के ई और के जे, एन के ई के जे। अब अगर अनु एकेडमिक डॉक्टर बन गई, ठीक है, अगर अनु एकेडमिक डॉक्टर बन गई तो क्या होगा, जो एमओ होगी है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएट बन जाएगी, है ना। एमओ जो है वो बन जाएगी क्या, क्योंकि यहाँ पर दिया है इंक्लूडिंग केजे एंड अनदर फीमेल, whereas another four were categorized as post graduate, है ना, including केजे एंड अनदर फीमेल who work together in the admin department during the first stage, ये आ जाएगा। तो ये लड़की हो जाएगी कौन सी, सेकंड का हो जाएगा एम। विच डिपार्टमेंट वॉज ईदर एन ऑल मेल और ऑल फीमेल फर्स्ट स्टेज, तो ये तो बता दिया अपन कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। विच डिपार्टमेंट डिड अनु वर्क इन द सेकंड स्टेज, वो अभी निकाला नहीं है, ठीक है, वो भी निकाला नहीं है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन में तो काम नहीं किया। अब ईदर 1 या 3 भी नहीं होगा, या तो एडमिन है या स्ट्रेटजी है, क्यों नहीं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, उसमें 2 लड़कियां काम करी बाद में, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैज़ 2 इंटर्न्स ईच ड्यूरिंग बोथ। अब देखते हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में किसने काम किया। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जिसने स्ट्रैटेजी में काम किया है बाद में, मेरे से इसी ने कम्युनिकेशन में काम किया है। इसने कंपनी XYZ है, 2 स्टेज की इंटर्नशिप है। स्टेज 1 में इंटर्न्स वर्क इन वन ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स, और सेकेंड स्टेज में दे वर्क इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इट इज़ नोन दैट फ्रॉम द 10 इंटर्न्स रिक्रूटेड 5 फीमेल है, 5 मेल है। एडमिन डिपार्टमेंट के पास 5 इंटर्न है, एडमिन के पास 5 इंटर्न है ईच। तो 1, 2 और 3 और 4 और 5, और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के पास 2 है। 1 डिपार्टमेंट की ऑल मेल टीम है फर्स्ट स्टेज में। हाँ, क्योंकि जो वो डिपार्टमेंट कौन है, एडमिन और स्ट्रेटजी की तो फीमेल है ना, तो बच्चा कौन, कम्युनिकेशन बस। अरे स्ट्रैटेजी में अपन को चाहिए सिर्फ 3 लोग, स्ट्रैटेजी में कितने चाहिए, 3 लोग। स्ट्रैटेजी में अपन को बस 3 लोग चाहिए ना, तो स्ट्रैटेजी और यहाँ तो कम्युनिकेशन आएगा नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि केजे ने कम्युनिकेशन 2 हो गए, एडमिन 5 हो गए, तो फिर ये दोनों कैसे काम करेंगे, मतलब ये दोनों स्ट्रैटेजी में नहीं है। जो एन और के ई है ना, ये स्ट्रैटेजी में नहीं है, ये एडमिन में है। और अगर स्ट्रैटेजी में है तो फिर ये सेकंड में एडमिन में है, पहले ही स्ट्रैटेजी में है।
पहले स्ट्रेटजी में और फिर ये चले गए एडमिन में। ये हो गया। तो एडमिन के 3 हो गए, स्ट्रेटजी के 2। अब स्ट्रेटजी में कोई एक और होगा। अब यह स्ट्रेटजी के 3 हो गए। तो अपने अपन को कम्युनिकेशन और एडमिन के ढूंढना है ना। एडमिन के कितने होने थे? 5। 1 2, अभी 3 एडमिन के और बचे। अच्छा, लेकिन मेरे साथ हमेशा एक लड़की होनी चाहिए, तो वो है क्या इसमें? हाँ, तो वो भी हो रही है। अच्छा, अब देखो कम्युनिकेशन के यहाँ 2 हैं, स्ट्रैटेजी के 2 हैं। एक चाहिए स्ट्रैटेजी का और 2 चाहिए एडमिन के। तो वो कैसे निकलेगा? तो ये निकालते हैं। कम्युनिकेशन के 2 चाहिए। ऑल मेल डिपार्टमेंट कौन सा है? तुमने बोला स्ट्रैटेजी में तो वो है, एडमिन में वो है। ऑल मेल डिपार्टमेंट कौन सा है? ऑल मेल डिपार्टमेंट है ये वाला। तो एमए का कम्युनिकेशन या तो आर कम्युनिकेशन लेगा या डी कम्युनिकेशन लेगा। तो मतलब कम्युनिकेशन यही 2 में से आना है। तो बाकी 2 तो एडमिन में जाएंगे ना। एडमिन के 2 ही हुए, तो बाकी 2 एडमिन में जाएंगे। और बाकी 2 अगर एडमिन में चले गए तो एडमिन से क्या बनेगा? कम्युनिकेशन तो बन नहीं सकता। 1 2 और स्ट्रैटेजी का 3 बन जाएगा। ये सॉल्व हो गया सेट। तो अनु ने क्या लिया? इसके बाद बीच डिपार्टमेंट, सेकेंड स्टेज पे अनु ने कौन सा डिपार्टमेंट लिया? स्ट्रैटेजी। एडमिन डिपार्टमेंट सेकेंड स्टेज में किसने काम नहीं किया? तो एन और जे ने काम किया। एन ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं ऋतिक और अनु ने। अनु ने काम नहीं किया ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज। अनु नितिन और ऋतिक ने किया। नितिन ने सेकेंड स्टेज में एडमिन में काम किया, ऋतिक ने किया एडमिन में, ऋतिक ने भी एडमिन में काम किया। एडमिन 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 और अनु ने एडमिन में काम नहीं किया, तो अनु आ गया। बाकी सेट पूरे सॉल्व करेंगे, होते भी पड़े अपने 5 क्वेश्चन सही हो गए। सब सही है क्वेश्चन, तो सेट के सॉल्व करेंगे। मैं एक बार चेक करके बताया था आपको। तो अपने सारे आंसर सही हैं और बढ़िया ये सेट हो गया अपना सॉल्व। ठीक है, बड़ा आसान सा था तो बहुत जल्दी भी हो गया। चलिए थैंक यू, 11वां सेट हो गया अपना।